प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का तमन्ना क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं भाई कक्षा 8 की प्रश्नावली कितनी है 11.1 पढ़ेंगे। प्रश्नावली को नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो पहला क्वेश्चन का दिया भाई 11.1 को, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। एक रेलवे स्टेशन है और वहां पे कहा है भाई एक कार पार्किंग शुल्क है, तो वहां पर शुल्क किस प्रकार दियो। यदि हम 4 घंटों तक हमारी गाड़ी रखेंगे तो भाई हमको 60 रुपया का करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। और यदि 8 घंटे तक हम गाड़ी रखें तो हमको 100 रुपया देने पड़ेंगे। यदि हम 12 घंटे तक गाड़ी रखें तो हमको 140 रुपया पे करने पड़ेंगे। और यदि 24 घंटे हम गाड़ी रखें तो 180 रुपया देने पड़ेंगे। मतलब 24 घंटे को पार्किंग शुल्क हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब 4 घंटे को अलग दियो, 8 घंटे को अलग है, 12 घंटे को अलग है और 24 घंटे को किराया अलग है। अब पूछ कर रहा हूं क्वेश्चन में कि जांच कीजिए कि पार्किंग शुल्क प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं है। हमारा कार पार्किंग शुल्क जो प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं है, हमको सिर्फ हाँ ना में आंसर देना है। अब हाँ ना में आंसर कैसे देंगे भाई, ये प्रत्यक्ष अनुपात में कब होगा। तो प्रत्यक्ष अनुपात में भाई ये जब होगा जब भाई हमारा अनुपात हर जगह कैसे आगो भाई, समान आगो। हर जगह प्रत्येक घंटे को किराया यदि समान आ जाओ, समान आयो तो भाई हमारा कैसे अनुपात में जाओ, ये प्रत्यक्ष अनुपात में जाओ। और यदि प्रत्येक घंटे को किराया समान अनुपात में नहीं आयो तो क्या होगा भाई, प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। यदि समान आयो प्रत्येक घंटे को किराया तो प्रत्यक्ष अनुपात में होगा, अन्यथा प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं होगा। तो हम एक एक घंटे को हम किराया चेक करेंगे पहले तो, और एक घंटे को किराया यदि सही आयो, समान आयो हर जगह प्रति घंटे को किराया तो प्रत्यक्ष अनुपात में होगा। तो पहले हम देखो हल कर रहे हैं भाई। तो भाई देखो 4 घंटों तक का किराया कितना दियो, 4 घंटों का किराया, 4 घंटों तक किराया, 4 घंटों तक किराया देना पड़ेगा भाई हमको। 60 रुपए हमको देने पड़ेंगे। यदि हम 4 घंटे हमारी गाड़ी रखें तो किराया 60 रुपया देना पड़ेगा। तो भाई जब हमको 4 घंटे को किराया पता हो तो हम 1 घंटे को किराया बता सके। तो 1 घंटे को किराया कितना होगा, देखो 1 घंटे का किराया, 1 घंटे का किराया। तो 1 घंटे को किराया निकालेंगे तो 60 में कौन को भाग दे देंगे भाई, 4 को भाग दे देंगे। तो कितने आ जाओ भाई, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, बच कितने गो भाई, 2 बच गो, 20 है, 4 पंजे 20। तो 1 घंटे को किराया कितना देना पड़ेगा, 15 रुपये देना पड़ेगा। कब, जब 4 घंटे को किराया 60 रुपए होगा तो हम 1 घंटे को किराया देंगे भाई 15 रुपये। आप दूसरी शर्त में करो भाई 8 घंटों तक, 8 घंटों तक, 8 घंटों तक किराया कितने ले रहा हो भाई, पार्किंग वाला 100 रुपए ले रहा है। कितने ले रहा है, 100 रुपए ले रहा है। तो हम 1 घंटे को बता सके तो 1 घंटे को किराया कितना होगा, देखो 1 घंटे का किराया, 1 घंटे को जाओगे भाई 100 में कितने को भाग दे देंगे भाई, 8 को भाग दे देंगे। तो हमारा 1 घंटे को किराया आवेगा। तो 100 में 8 को भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बचेगा भाई 2, 20 है, 8 दूनी 16, बच कितने गए भाई 20 में 8 को भाग दिया, 8 दूनी 16 हुआ, 4 बचे, 4 में 5 लग गो, 0 बढ़ गो, 40 है, 8 5 40। तो जब भाई 8 घंटे को किराया 100 रुपए था तो उस समय 1 घंटे का किराया 12.5 रुपये था। अब 12 घंटों तक किराया, तो 12 घंटों तक किराया, 12 घंटों तक किराया कितने रुपए देने पड़ेंगे भाई, 12 घंटों तक 140 रुपए हमको देने पड़ेंगे भाई। कितने रुपए देने पड़े, 140। तो हम 1 घंटे को बता सके। अब 1 घंटे तक कितना देना पड़ेगा, 1 घंटे तक किराया, तो 140 में कितने को भाग लगेगा भाई, 12 को भाग लग जाओगे। इसको 12 को में हमें भाग देंगे। कितनी बार जाओगे, देखो 12 एकम 12, कितने बचेंगे भाई, 14 में से 12 गए 2, 20 है, फिर भाग देंगे भाई 12 एकम 12, कितने बचेंगे भाई 8 बचेंगे, 80 है, 12 छिक्की 72, फिर कितने बचेंगे भाई 8 बचेंगे, 80 है, 12 छिक्की 72। तो 11.66 रुपए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, देने पड़ेंगे। 11.66 रुपए हमको देने पड़ेंगे। अब कितने घंटे को किराया और बच रहा भाई, 24 घंटों तक किराया, 24 घंटों तक किराया कितना देना पड़ेगा भाई, 180 रुपए हमको 24 घंटे को किराया देना पड़ेगा। कितना, 180 रुपए। तो हम 1 घंटे को किराया बता सके भाई, 1 घंटे का किराया, 1 घंटे का किराया
1 घंटे को किराया कितने का जाओ 180 में कितने को भाग दे देंगे 24 को। तो देखो पहले इसको सरल रूप में बदल लें, 6 से काट ले, 6 तिया 18 और 6 चौका 24। अब 4 को भाग आराम से ले लेंगे, 4 छिकी 24, 4 सत्ते 28, कितने बच्चों को भाई 2, 20 आ जाएंगे, 4 पंजे 20, तो 7.5 रुपए हमको कहा करना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा। तो आप देखो भाई एक बात नोटिस करो कि यहाँ पे प्रति घंटे को किराया सेम आएगा, प्रति घंटे को किराया सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे को किराया 15 रुपए दियो है, यहाँ पे 12.5 रुपए दियो, यहाँ पे 11.66 रुपए दियो, यहाँ पे 7.5 रुपए दियो। तो भाई हर जगह 1 घंटे का किराया अलग अलग है, तो इसलिए ये काई में नहीं होगा भाई, प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं होगा। तो लिख देंगे अतः यह प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं। प्रत्यक्ष अनुपात में क्यों नहीं है? क्योंकि हर जगह अनुपात का नहीं है भाई, समान नहीं है, प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। आयो भाई समझ में? ठीक है भाई समझ में आयो। अब हम पढ़ेंगे भाई अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2। अब भाई क्वेश्चन नंबर अब हम 2 पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो भाई, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भाग में लाल रंग के पदार्थ 1 भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। भाई 8 भागों में लाल रंग को कितने भाग मिला रहे हैं भाई, 1 भाग मिला रहे हैं। कितने में? 8 भाग में 1 भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। तो निम्न सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात करो जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो देखो लाल रंग के पदार्थ के 1 भाग, कितनों भाग? 1 भाग, और मूल मिश्रण को कितनों भाग है? 8। जब 1 भाग है भाई, कौन को? लाल रंग को कितनों भाग है भाई? 1 भाग, तो मूल मिश्रण कितनों भाई? या तो 8 गुनो, या तो कितनों भाई? 8 गुनो। तो ऐसे जब लाल रंग के पदार्थ के 4 भाग होंगे तो ईवी का होगा या को 8 गुनो, या को भी कौन होगा? ये 8 गुनो, ये भी कौन होगा? 8 गुनो। ये सब कौन होंगे भाई? 8 गुने होंगे। तो देखो कैसे करेंगे भाई, 4 को 8 गुना करो, 8 चौका 32। तो इन्हें सीधे बता मैं तुमको, 8 को गुना 4 से करो, 8 चौका 32, फिर 8 को गुना 7 से कर देंगे, ऐसे 56 आ जाओगे। फिर 8 को गुना कौन से कर देंगे? 12 से कर देंगे, 12 और 8 12 थे 96। फिर 8 गुना 20 करेंगे, 8 दूनी 16, कितने का आ जाएगा भाई? 160 आ जाएगा। तो दोबारा और समझा दे, देखो रिपीट करें, लाल रंग के पदार्थ को जब 1 भाग है तो मिश्रण कितने का? 8। तो 1 भाग है तो मिश्रण कितने का? 8। जब 1 के लिए कितने का? 8, तो 4 के लिए कितने होगा? 4 8 32, 7 के लिए 7 8 56, 12 8 96 और 20 8 160। तो इस प्रकार हमारी सारणी कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ेंगे भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो, देखो यदि लाल रंग के पदार्थ के 1 भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता होती है। भाई जब हम 1 भाग लेने तो मूल मिश्रण कितना चाहिए? 75 ml चाहिए। ठीक, तो मूल मिश्रण में 1800 ml में कितना लाल रंग को पदार्थ मिलाना चाहिए? अब मूल मिश्रण यदि 1800 ml होगा तो लाल रंग के कितने पदार्थ के भाग होंगे? तो हम यहाँ सारणी के अनुसार करेंगे भाई, सारणी बना बहुत ही सरल तरीका से। तो देखो लाल रंग के पदार्थ का भाग, लाल रंग के पदार्थ का भाग, एक तो कौन है भाई? लाल रंग के पदार्थ का भाग, और एक कौन है जागो भाई? मूल मिश्रण को भाग। कौन को भाग? मूल मिश्रण को भाग है जागो भाई। तो मूल मिश्रण को भाग लिख लेंगे, मूल मिश्रण का भाग। तो देखो भाई सवाल पे गौर करो भाई कि लाल रंग के पदार्थ को पहले कितने भाग दियो भाई? 1 भाग के लिए मूल मिश्रण कितने का भाई? 75 ml। जब 1 भाग है तो मूल मिश्रण कितना भाई? 75 ml है। ठीक, और अब मूल मिश्रण दियो कितना? 1800 ml दियो, कितने? 1800 ml। तो कितना लिख दो? 1800 ml, कितने के? 1800 ml। जब 1800 ml मूल मिश्रण होगा तो कितने लाल रंग के पदार्थ होंगे? तो या मान लें हम का भाई x मान लें, और भी मान सके कोई भी और चरराशि वगैरह और मान सके, x y z n वगैरह कुछ भी मान सके। तो जो चीज मानी है वह लिख लो। माने हमने माना लाल रंग के पदार्थ का भाग, लाल रंग के पदार्थ का भाग, ये क्या माने हो भाई? हमने x माने हो, जो माने हो हमने लिख लियो भाई।
तो लाल रंग को हमने एक्स मान लिया। अब चूंकि अब देखो भाई ये प्रत्यक्ष अनुपात में, तो प्रत्यक्ष अनुपात में तो भाई या को अनुपात का होगा बराबर, जब एक के लिए 75 है तो एक्स के लिए कितने होगा, तो देखो तो ये अनुपात है क्या कर लेंगे भाई, बराबर कर लेंगे 1/75 बराबर है जाओगे उनके x/1800। इन्हें क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, वज्र गुना, मतलब इधर को इधर गुना कर लेंगे और इधर को इधर, 75 गुना x करेंगे कितने का आ जाएगा भाई, 75x आएगा, और एक गुना कितने करेंगे 1800, तो कितने का आ जाएगा भाई 1800 आ जाएगा। अब x के गुना में 75 बराबर की तरफ जाएंगे तो कई किस में चली जाओगे, ये भाग में चली जाओगे 75। तो देखो यहाँ सरल रूप में बदल दो, कितने से काट लें, 15 से काट लें, देखो 15 से काट रहे हैं, 15 एकम 15, कितने बचेंगे भाई 3 बचेंगे, 3 जीरो के साइड में जाओ 30 है, 15 दूनी 30, फिर जीरो में दियो 15 को जीरो। अब यदि हमने ऊपर 15 से काटे तो फिर नीचे 15 से काटना पड़ेगा, 15 5 75, तो कितना आया 120/5, 5 को भाग देंगे तो आराम से 5 दूनी 10, कितने बचेंगे भाई 2, 2 जीरो के साइड में जाओ 20 है, कितने आ जाएंगे 5 का 20, तो 24 भाग होंगे। कब 1800 ml यदि मिश्रण होगा तो कितने भाग होंगे फिर लाल रंग के पदार्थ के, 24 भाग होंगे। ये अपना कहा जाएगा भाई आंसर है जाओ। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। हाँ भाई, हाँ देखो भाई अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भाई देखो, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। भाई एक फैक्ट्री में भाई एक मशीन है जो 840 बोतल ने भाई 6 घंटे में क्या करे भर दे भाई, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। अब 5 घंटे की बात आ रही है, 5 घंटे भाई, जब 6 घंटे की बात आई तो 840 बोतल भरा मारेगी, तो 1 घंटे में वह मशीन कितनी बोतल ने भरेगी। तो एक तरफ तो डाल दें भाई मशीन की संख्या, बोतलों की संख्या, और एक तरफ ताकि डाल दें भाई समय, बोतलों की संख्या। तो डाल दें भाई बोतल भरा मारेगी तो बोतलों की संख्या हो जाएगी, बोतलों की संख्या, पहले हम लिख लो बोतलों की संख्या, और एक तरफ का डाल देंगे भाई हम समय। समय किसमें है भाई, घंटे में दिया तो घंटे में समय लिख लेंगे, घंटे में। समय दिया भाई घंटे में, तो घंटे में हमने लिख दिया। तो बोतलन की संख्या भाई, जब समय कितने 6 घंटे में कितनी बोतल भरा मारे भाई, 840 बोतल भरा मारे। कितनी बोतल भरा मारे, 840 बोतल भरा मारे। और फिर उसके बाद में 5 घंटे की बात आई, तो 5 घंटे में कितनी बोतल भरा मांगे, हम मान लेंगे बोतलों की संख्या x, तो यहाँ लिख देंगे माना बोतलों की संख्या, माना बोतलों की संख्या, किसकी संख्या भाई, बोतलों की संख्या। ये मान ली हमने x मान ली, क्या मान ली, बोतलों की संख्या x मान ली। चूंकि अनुपात ले लो भाई 840 बटे कौन आ जाएगा भाई 6, और x बटे कौन आ जाएगा भाई 5, मतलब 840 के बटे में इसको लिख देंगे, या के बटे में या लिख देंगे और बराबर कर देंगे, अपना x को मान आ जाएगा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष अनुपात में भाई। तो 6 को गुना x के साथ करेंगे कितना आ जाएगा भाई 6x आ जाएगा, और 840 को गुना कौन से कर देंगे 5 से कर देंगे, तो 840 गुना 5। ठीक, अब ये गुना में कहाँ चले जाएगा भाई, भाग में चले जाएगा, तो 840 गुना 5 इसके भाग में चले जाएगा, ये गुना में तो इधर की तरफ भाग में, तो भाग दो भाई 6 एकम 6 बच गो 2, 24 है, 6 चौका 24, जीरो में दिया जीरो। अब 14 गुना 5 करेंगे कितना आ जाएगा भाई 70, और जीरो और बची जीरो लिख दो, मतलब 5 घंटे में मशीन कितनी बोतल भरेगी भाई, 700 बोतलें भरेगी। कितनी बोतलें, 700 बोतलें भरेगी। ये वो अपना आंसर भाई, ये कहा जाएगा भाई आंसर। अब हम पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर अगला। हाँ भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हो भाई, देखो सवाल में देखो, एक बैक्टीरिया या जीवाणु है जो फोटोग्राफर को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर रह जाए। एक फोटोग्राफर, जीवाणु को कौन है भाई, जीवाणु को फोटो, तो जीवाणु के फोटो को यदि हम 50,000 गुना आवर्धित करते हैं, 50,000 गुना बढ़ा दें भाई, आवर्धित करें, तो उसकी लंबाई कितनी रह जाए 5 सेंटीमीटर लंबाई रह जाए।
तो इस बैक्टीरिया की लंबाई क्या है यदि फोटोग्राफर को केवल 2000 गुना आवर्धित करें। जो जीवाणु के फोटोग्राफर है वह यदि 2000 गुना आवर्धित करें तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो भाई अब हम करेंगे सॉल्व। तो एक तरफ तो क्या डाल दें भाई, जीवाणु की फोटो की लंबाई डाल लो। जीवाणु जीवाणु लिख लो या बैक्टीरिया लिख लो, एक ही बात है। जीवाणु के फोटोग्राफर की लंबाई, फोटोग्राफ की लंबाई, ठीक भाई। और एक तरफ क्या डालेंगे हम, बैक्टीरिया की लंबाई या जीवाणु की लंबाई। ये तो कौन की लंबाई है भाई, फोटो की लंबाई जीवाणु के। और इधर क्या डाल देंगे, जीवाणु की लंबाई। जीवाणु के हो या बैक्टीरिया के हो, जीवाणु की लंबाई। भाई दो चीज तो है, एक तो जीवाणु की लंबाई, एक बाकी फोटो की लंबाई। एक तो काय की लंबाई है भाई, जीवाणु की लंबाई, और एक काय की लंबाई है, फोटो की लंबाई। तो देखो जीवाणु की लंबाई कितनी है भाई, हेलो क्वेश्चन पे ध्यान दो। जीवाणु की लंबाई कितनी है भाई, 50,000 गुना है। कितनों गुना, 50,000 गुना जीवाणु की लंबाई है। तो उस समय जीवाणु की लंबाई कितनी है भाई, फोटो की लंबाई तो 50,000 गुना है, तो जीवाणु कितने है उस समय 5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब दोबारा दूसरी जो शर्त में कही है कि यदि फोटोग्राफर की लंबाई कितने करें, 20,000 गुना करें। कितनों, 20,000 गुना करें, तो उस समय जीवाणु की जो लंबाई होगी क्या होगी। तो हमने उस समय जीवाणु की लंबाई मान ले भाई x मान ली। क्या मान ली, जीवाणु की लंबाई x मान ली। तो यार लिख लो, माना जीवाणु की लंबाई, माना जीवाणु की लंबाई, जो मानिए हम लिख लेंगे जीवाणु की लंबाई हमने मान ली भाई x मान ली। ठीक, तो इनको अनुपात ले लेंगे भाई, क्योंकि 50,000 अपॉन 5 और 20,000 अपॉन कौन आ जाएगा भाई x। इन्हें क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बज गुना कर देंगे। तो x को गुना 5,000 से करेंगे तो कौन आ जाएगा भाई, 5,000 नहीं सॉरी 50,000, 50,000 x। और 5 को गुना 2 से कर देंगे, कितने का आ जाएगा भाई, 5 दूनी 10, और कितनी जीरो भाई, 2 और 2 4। ये गुना में कहाँ चले जाएगा भाई, भाग में चले जाएगा। तो ये है पूरा कौन 1 लाख, और ये आ जाएगा भाई 50,000। तो जीरो ने काट ले भाई, देखो 4 जीरो से 4 जीरो गई, 5 से 10 कटेगा 2 बार। तो x को मान के देखा जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो जब 20,000 गुना फोटोग्राफर है यदि हम करें जीवाणु के, तो उस समय जीवाणु की लंबाई कितनी हुई, 2 सेंटीमीटर। और 50,000 गुना आवर्धित करो तो उस समय जीवाणु की लंबाई भाई 5 सेंटीमीटर ही। 50,000 गुने पे 5 है, तो क्लियर सी बात है भाई, 20,000 गुने पे तो 5 से छोटा ही मान आवे। तो 20,000 गुने पे कितने आ जाएगा भाई, 2 सेंटीमीटर अपने जीवाणु की लंबाई आ गई। अब भाई हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, नंबर 6 पढ़ रहे हैं। एक जहाज के मॉडल में मस्तूल 9 मीटर ऊंचा है। भाई जहाज के मॉडल में मस्तूल की लंबाई कितनी है भाई, 9 मीटर, जबकि वास्तविक जहाज के मस्तूल की लंबाई 12 मीटर ऊंची है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो मॉडल की लंबाई क्या होगी। तो एक तरफ तो डाल लेंगे हम जहाज के मॉडल की लंबाई, जहाज के मॉडल की लंबाई, जहाज के मॉडल की लंबाई, मॉडल की लंबाई, मॉडल की लंबाई, और एक तरफ डाल देंगे जहाज की वास्तविक लंबाई, जहाज की वास्तविक लंबाई, जहाज की वास्तविक लंबाई, जहाज की वास्तविक लंबाई। तो देखो भाई फर्स्ट में जहाज के मॉडल की लंबाई कितनी रही है, जहाज के मॉडल की लंबाई कितनी रही है भाई 9। तो मस्तूल की वास्तविक लंबाई कितनी है भाई उस समय 12 मीटर। कितनी है भाई 12। तो अब जहाज की लंबाई कितनी रही है भाई, जहाज की वास्तविक लंबाई रही है भाई 28। तो हमको कहीं की निकालनी है जहाज के मॉडल की लंबाई, या का मान लेंगे भाई x। तो मान लो माना जहाज के मॉडल की लंबाई, मॉडल की लंबाई ये मान ली हमने, क्या मान ली भाई, जहाज के मॉडल की लंबाई हमने x मान ली। तो चूंकि 9 बटे कितने का अनुपात ले लेंगे भाई,
बराबर आ जाओ x बटे 28। इनमें क्या कर देंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 का गुना कुंते कर लेंगे भाई, x से कर लेंगे 12x, और 28 गुना कुंते कर देंगे भाई 9 से कर देंगे। तो गुना भाई चीज कहाँ चली जाएगी भाई, भाग में चली जाएगी, बटे 12। तो काट लो भाई, कौन से काटे, 4 से काट लें, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 3 से काट ले, 3 तिया 9, तो 7 तिया 21। तो भाई जहाज की लंबाई कितनी होगी उस समय भाई, 21 मीटर होगी। कितनी होगी, 21 मीटर होगी। तो भाई आज के लिए इतना ही काफी। भाई आज हमने 1 से 6 क्वेश्चन तक करें। 11.1 के कितने क्वेश्चन करें हमने, आज 6 करें। आगे के क्वेश्चन भाई अगली वीडियो में करेंगे। और देखो हमारी यदि तुमको क्लास अच्छी लगती हो तो चैनल को एक तो सब्सक्राइब करो, और देखो